जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारा कितना कड़ा इम्तिहान लेते हैं। आपको पता है गुरु जी का इम्तिहान है नहीं आसान। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, बहुत टाइम के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए लगभग 1 साल हो जाएगा मुझे। इस 1 साल में बहुत सारे अनुभव हुए। कुछ अच्छा हुआ, कुछ कहीं हुआ ही नहीं, और कुछ हुआ जो मेरे लिए सही नहीं था, पर हो सकता है कि गुरु जी के अकॉर्डिंग वो सही रहा हो। काफ़ी समय से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। मेरी इनकम नहीं है कोई, और फिर भी गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से चीज़ें चल रही हैं, परिवार पल रहा है, तो गुरुजी की मेहर है। बीच में कुछ मौके मिले, कुछ काम करने के, कुछ पैसे कमाने के, वो आए, कुछ अच्छा हुआ, फिर वो मौके ख़त्म हो गए, जिसमें फिर से मेरा नुकसान हुआ। फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी काफ़ी नुकसान पैसों का मेरा हो चुका है, और इस तरह से मैं फिर अपने बैक टू स्क्वायर वन हो गया, ज़ीरो पे पहुंच गया। लगा था शुरुआत अच्छी होगी, पर हुई नहीं। शुरुआत तो अच्छी हुई पर वो चली नहीं। अब ये भी हो सकता है इसमें भी गुरुजी की कुछ कृपा हो, कुछ मेहर हो, कि अगर कोई एक तरफ नुकसान होता है तो दूसरी तरफ कोई फ़ायदा होता है। हो सकता है गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट काट दिया हो, लाइफ ब्लेस कर दी हो। कुछ और हो सकता था जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी जो ये घटना घटी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं जहाँ पर कि गुरु जी की अलग अलग तरीके से प्रेजेंस फील होती है लोगों को, कहीं तितली के रूप में, कहीं सुगंध के रूप में। मुझे भी हुई शुरुआत में, मुझे भी तितली रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन भी दिए। 3-4 बार ड्रीम में दर्शन दिए गुरु जी ने। फिर कुछ टाइम ऐसा बीता, पिछला कुछ महीने ऐसे गए हैं जहाँ पर कि कोई ड्रीम दर्शन नहीं हुए, तितली रूप में भी गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, पर गुरुजी की प्रेजेंस फील होती रही। प्रेजेंस इस तरह से फील होती रही कि घर से बाहर निकलो तो 7 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गाड़ियों पे लिखा होना। तो गुरुजी की प्रेजेंस ऐसे फील होती रही। गुरुजी ये बताते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और जो हो रहा है उसको होने दो। संगत जी, मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है गुरुजी के साथ, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा कोई काम बन गया, सब बहुत अच्छा हो गया, पिक्चर बहुत रोज़ी हो गई, बट ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। अच्छा ऐसे हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मेरी वाइफ़ के अंदर बदलाव आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी वाइफ़ जो है वो
अपने माता पिता को भगवान मानती हैं, उनके आगे वो किसी को नहीं मानती थी। पर अब धीरे धीरे वो भी गुरु जी को मानने लगी हैं। हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं, पिछले 3-4 सालों में लॉकडाउन के बाद कुछ डिस्प्यूट हुए फैमिली में, जिसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उन केसेस में कहीं कोई मूवमेंट बहुत टाइम तक नहीं हुई। जनरली जैसा होता है कि केस चलते रहते हैं, तारीखें पड़ती रहती हैं, पर कुछ होता नहीं है। पर पिछले साल ऐसा हुआ, नवंबर दिसंबर के अराउंड, कि एक केस अपने आप खारिज हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक केस में ऐसा हुआ कि उस केस में हमारी जीत हो गई। जिस केस में हमारी जीत हुई उसमें हम बहुत टाइम से हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये केस क्यों हाथ में लिया, इस केस को नहीं लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि कोई केस आप लीजिए तो उसमें पैसे भी लगते हैं, वकील को पैसे देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खर्चे बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा फील सा हो रहा था। पर अचानक उसमें सेंटेंस आया, उसमें ऑर्डर आया और इस केस में हमारी जीत हो गई। तो ये जीत हमारी नहीं है, तो गुरु जी की जीत है। जहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था, इस केस को हम लेके परेशान थे, उसमें अचानक से हमारी जीत हुई, गुरु जी ने जिताया हमें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और कुछ जो हो रहा है उसमें हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें हमारा ये नुकसान हुआ। पर जो गुरुजी को लगता है वो तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को जो लगता है वही सही है, वही बेहतर है। तो सत्संग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के साथ अगर हम जुड़े हैं और अगर हमने सब कुछ गुरुजी पे वाकई छोड़ दिया है, एक तो हम कहते हैं मुंह से कि हमने गुरुजी को पे छोड़ दिया है, एक हम अपने हृदय में जानते हैं कि हमने वाकई सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे हमारे लिए। अगर ऐसा है कि सच में विश्वास है गुरुजी पे, पूरी श्रद्धा के साथ आपने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है, तो यकीन मानिए थोड़े कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। वो कष्ट इसलिए उठाने पड़ेंगे क्योंकि गुरुजी कर्म को कटवाना शुरू कर देते हैं, और जब कर्म काटने पड़ते हैं तो कष्ट होता है। 10% ही बहुत है हमारे लिए, 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे लिए 10% ही बहुत है, हम वही नहीं झेल पाते हैं। तो शुरुआती दौर में कष्ट तो होगा अगर कर्म माड़े हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि गुरुजी के पास आते हैं, मत्था टेकते हैं, उनका कल्याण पहले ही हो जाता है। तो अपने अपने कर्म हैं। हम किसी को भी देख के तो नहीं चल सकते कि हम देख के चलें कि अरे अगले के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ नहीं ऐसा हो रहा है, तो फिर ये गुरुजी पे विश्वास वाली बात है ही नहीं। क्योंकि हम अभी भी अगल बगल देख रहे हैं अपने, जबकि हमारा फोकस एक ही होना चाहिए, वो गुरुजी। जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो और भी अच्छा होगा। तो उसमें कष्ट आ रहे हैं, आने दीजिए, मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ने दीजिए, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भला हो रहा है। और अगर कष्ट आ रहे हैं तो यकीन मानिए वाकई भला हो रहा है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके कर्म कट रहे हैं। जितने जल्दी कर्म कट जाएंगे उतनी जल्दी आपके साथ अच्छा होने लगेगा, आपको सब कुछ मिलने लगेगा। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन संबंधित समस्या हो, या फिर कुछ भी हो, चाहे हमारे इमोशंस हों, अगर हर तरफ से कष्ट है तो कष्ट को सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको सह जाएंगे, गुरुजी के साथ रह जाएंगे, तो यकीन मानिए हम तर जाएंगे।
और अगर विश्वास, हम कहते हैं कि अगर विश्वास है तो है, या तो फिर नहीं है। बीच का तो कोई रास्ता नहीं हो सकता कि हाँ जी विश्वास है भी, अच्छा हो नहीं हो रहा, थोड़ा डगमगा भी रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। विश्वास या तो होता है या नहीं होता है। अगर है तो दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि ये हमारे बस की नहीं है गुरुजी, आप देख लो, आप संभाल लो। मैं इसलिए ये ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो अनुभव मैंने किया, मेरे बस की वाकई कुछ रही नहीं। और जब मैंने गुरुजी को जिस वक्त, मतलब अपने जानने में तो मैंने सरेंडर कर ही दिया है, बाकी गुरुजी बेहतर जानते होंगे। उस वक्त मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए। संगत जी, चीज़ें चल रही हैं तो वक्त की दाल रोटी मिलती है। अपनी छत के नीचे हैं, अपने से नीचे देखें तो औरों से बहुत बेहतर हैं अभी भी। पर इंसान है, कंप्लेंट तो हमेशा करता ही रहता है, किसी भी परिस्थिति में वो सुखी नहीं रहता। पर गुरुजी के होने से ये फ़ायदा है कि गुरुजी खुश रखते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। आप उनके शब्द सुनिए, उनसे बात करिए, तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा अंदर। वो सुकून सब कुछ दे जाता है। क्योंकि अगर जीवन में सुकून ही नहीं है तो सब कुछ पाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ और है जो मेरे अनुभव में आई है। मैंने अपने जो भी मुझसे कर्म हुए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्मों का तो मुझे नहीं पता, पर इस जन्म का तो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। वो हर कोई जानता है, क्योंकि हम सब आईना देखते हैं। तो सच्चाई तो हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, हम किससे छुपा लेंगे? ना खुद से छुपा सकते हैं, ना गुरुजी से छुपेगी। तो मैं गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी, जो मैंने करना शुरू किया वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि मैंने कर्मों की माफ़ी मांगनी शुरू करी। और कुछ नहीं मांग रहा मैं गुरुजी से, सिर्फ अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा हूँ। सुबह शाम दिन रात जब भी उनके सामने होता हूँ, बस यही होता है कि गुरुजी, जो भी मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, जो भी गलतियाँ मेरे से हुई, जो गुनाह हुए हैं, उन्हें क्षमा करना। और जब से ये करना शुरू किया है तब से बहुत सुकून मिलने लगा है। और सुकून के साथ साथ गुरुजी की प्रेजेंस और ज़्यादा फील होने लगी है। देखिए, एक बात तो सही है और सच भी है कि जब इंसान गिर जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है तो उसको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। वो रिश्तों में, दोस्तों में, समाज में, ठीक है, ये तो होता ही है, क्योंकि ये तो समाज की ये रीत है, दुनिया की रीत है। ये दुनिया ऐसी ही है और ऐसे ही करती है। शायद हमने भी कहीं ना कहीं किया ही होगा, पर अब हम क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं तो निंदा, चुगली, किसी को नीचा दिखाना, अब हम इन सब से ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे। ये चीज़ें हमने अब करनी बंद कर दी हैं। तो समाज ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है, गिरते हुए पे हंसती ही है। तो अगर हम इन सब बातों को दिल से लगाने लगेंगे तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे इस दुनिया में। बेहतर यह है कि अगर दिल में कुछ रखना है तो गुरुजी को रखें, गुरुजी से बात करें, उनको समय दें, उनसे अपनी बात कहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हर वक्त मांग के देखिए, जब गुरुजी के सामने होते हैं तब सिर्फ अपने गलतियों की माफ़ी मांग के देखिए। आपको नहीं पता आपसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, गुरुजी को सब पता है।
और जहाँ आप ऐसा करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत सुकून मिलता जाएगा, बहुत सुकून मिलता जाएगा। और जो आपके साथ हो रहा है उन सब को छोड़ दीजिए अपने कर्मों पर, कि ये मेरे कर्म हैं जो लौट के मुझे मिल रहे हैं। सुखी हो जाएंगे जीवन में। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी महापुरुष हैं, महाशिव हैं और बहुत बड़ी शक्ति हैं। काम यहाँ वहाँ उनको ढूंढते रहते हैं। इतने बड़े महापुरुष को हम कहते हैं ऐसे प्रेजेंस फील होगी, वैसे प्रेजेंस फील होगी, और बहुत बड़ी शक्ति हैं। अगर उनको फील करना है ना, तो अपने हृदय में फील करके देखिए। यकीन मानिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गुरुजी को धारण करके तो देखिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारे दर छोड़ के गुरुजी के दर पे आइए, मत्था टेकिए, गलतियों की क्षमा मांगिए। आगे गलतियां न हो, गुरु से उसकी शक्ति मांगिए, गुरु जी शक्ति दें कि आगे गलतियां ना हो। गलती होने वाली हो तो गुरु जी हमारा हाथ थाम लें। बस इतना करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। बाकी जो अरदास है, कब जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, वो गुरुजी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी से बेहतर हमारे लिए, उनकी अपनी संगत के लिए, खुद संगत भी नहीं जानती है। हम गुरुजी पे सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें उन पे। बस उनसे यही अरदास करें कि गुरुजी हमारा हाथ थामे रहना। हमसे कोई गलती होने वाली हो तो हमारा हाथ थाम लेना, गलती न होने देना। और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं गुरुजी से। आइए एक बार हम सब माफ़ी मांगते हैं। हे गुरुजी महाराज, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो, कोई भी पाप हुआ हो, कोई गुनाह हुआ हो, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मन से, वाणी से, कर्म से अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी का नुकसान हुआ हो मेरी वजह से, तो गुरुजी महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। हृदय से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा करें गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरुजी को खुद को अर्पण करके देखिए, देखिए फिर कैसा कमाल और कैसा चमत्कार होता है जीवन में। बहुत बड़ी शक्ति हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ऐसे आ गए, गुरुजी ने वो कर दिया, गुरुजी ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो विश्वास करिए, और विश्वास पक्का होना चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए गुरुजी के श्री चरणों में उनको नमस्कार करते हैं, और गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि हम अपनी संगत पर गुरुजी प्यार लुटाते रहें, आशीर्वाद बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुकून में रखें, सबका कल्याण करें। मेरा यही शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए, गुरुजी के श्री चरणों में अपने संगत परिवार के लिए, कि गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते रहिए, आगे गलतियां ना हो इसके लिए गुरुजी को अपने अंग संग रखिए। उनसे बोलिए कि आप मेरे अंग संग रहिए, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो आगे, जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखाऊं। बस इतना करते रहिए, विश्वास रखिए। संगत जी, जिनके भी जीवन में परेशानी है और जिन्हें भी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, यकीन मानिए सब कुछ होने लगेगा, और ज़रूर होगा। गुरुजी की टाइमिंग गुरुजी को पता है, कैसे कल्याण करना है उन्हें पता है। तो हम सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं। हम उनका परिवार है, उनकी संगत है, बहुत पॉजिटिव हैं गुरुजी अपनी संगत को लेकर, कहीं नहीं जाने देते उन्हें। तो ज़रूर कल्याण करेंगे, विश्वास करिए, ज़रूर होगा कल्याण। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ।
गुरुजी के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी सर्वथा भला करना, हर घर से दुख जाए, सुख शांति आए, सबका कल्याण करना और हमारे अंग संग रहना, संग संग रहना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारा कितना कड़ा इम्तिहान लेते हैं, जो कि पास करना बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन आपको ये पता है, जब जब गुरुजी हमारा कड़ा इम्तिहान लेते हैं, हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। क्योंकि जब हमारे पास खुशियाँ आती हैं तब तो हम गुरुजी को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी को कितना याद करते हैं, तभी तो हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी की संगत बन गए हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों की गुरुजी से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे घर पर साक्षात विराजमान है। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि हम अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं या फिर बुरे कर रहे हैं, तब भी गुरुजी हमारे साथ है। आपको पता है, हम सब ने इतने माड़े कर्म करे हैं, तब भी गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। क्यों चुना? क्योंकि हमने कुछ कर्म तो अच्छे किए होंगे जो हमें इस जन्म में गुरुजी का साथ मिला। हमें तो उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप देनी चाहिए और अपने माड़े कर्मों की हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दे। अगर अभी कोई प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, गुरुजी तब भी हमारे साथ हैं। गुरुजी उस प्रॉब्लम को फेस करने की भी ताकत हमें दे रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी जल्दी से छू मंतर हो जाएगी। हमें बस गुरुजी का ध्यान, गुरुजी का सिमरन करना है, गुरुजी से बातें करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स उनके हवाले करनी है, ताकि गुरुजी हमारे इम्तिहान को जल्दी से पास करा दे, जल्दी से सारी सिचुएशंस को ठीक कर दे। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है, चाहे खुशियाँ हो, चाहे हमारा इम्तिहान चल रहा हो, चाहे हम किसी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि अभी भी हम गुरुजी की वजह से थोड़े से खुश रह पा रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। गुरुजी हमें सब्र की दात इसलिए बख्शते हैं ताकि हम सब्र रख सके, हमारे अंदर थोड़ी सी शांति आ सके, पेशेंस आ सके। और गुरुजी इस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं, इसको भी जल्दी से ठीक कर देंगे। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।